अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन की एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले मैं आप लोगों को लिमिट बता देती हूँ। जब हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इसका क्या मतलब होता है? हम एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ हम रखते हैं ए, यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए माइनस डेल्टा और यहाँ आ जाएगा ए प्लस डेल्टा। यहाँ हम रख देते हैं एक नंबर एल को और यहाँ रख देते हैं एल माइनस एप्सिलॉन और यहाँ रख देते हैं एल प्लस एप्सिलॉन। यहाँ हमने नेबरहुड ड्रॉ किए हैं दो। यहाँ है ए को सेंटर रखा हुआ है, यहाँ एल को रखा हुआ है। ए यहाँ पे जो नेबरहुड ड्रॉ किया हुआ वो डेल्टा रेडियस का है और यहाँ पे एप्सिलॉन रेडियस का। अब हमारे इस फंक्शन के कहने का मकसद क्या है? जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एल को अप्रोच करेगी, कब अप्रोच करेगी? जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा, यानी एक्स की वैल्यू ए को अप्रोच करेगी। जैसे जैसे हमारे पास एक्स ए को अप्रोच करेगा वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास एल को अप्रोच करेगा। यहाँ पे x a को अप्रोच करेगा तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास l को अप्रोच करेगी। तो इसको अगर इस तरह की हमारे पास कंडीशन हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं और हम कहते हैं कि l जो होगी वो हमारे पास फंक्शन की लिमिट होगी। यानी कि जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा तो f ऑफ x की वैल्यू जो होगी l प्लस एप्सिलॉन से l माइनस एप्सिलॉन के दरमियान में अगर आ जाती है तो हम कहेंगे l जो है वो f ऑफ x की लिमिट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमने शो करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। वी नो दैट अभी हमने जैसे पढ़ा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एल होती है इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसके कहने का मकसद क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एफ ऑफ एक्स का और जब हम एल का डिफरेंस लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेस देन एप्सिलॉन कब हो सकता है? जब वो इसी नेबरहुड के अंदर ही हो। और व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा का मतलब है एक्स और ए का जब हम डिफरेंस लें तो वो डेल्टा से भी कम आए। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी डेल्टा होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस डेल्टा होगा। यानी कि वो एक्स को अप्रोच कर रहा हो, वो पॉइंट एक्स ए जो है वो एक्स जो है वो ए को अप्रोच कर रहा हो और एक्स और ए का जब हम डिफरेंस निकालें तो वो इसी नेबरहुड के अंदर ही हो, यानी कि वो लेस देन डेल्टा हो। अगर मैं इस साइड से देख रही हूँ तो वो भी इसी के अंदर होना चाहिए, ए से लेके ए माइनस डेल्टा के अंदर, और अगर इस साइड से देख रहे हैं तो ए से ए प्लस डेल्टा के अंदर होना चाहिए। यानी जब इन दोनों का डिफरेंस एक्स माइनस ए का लेस देन डेल्टा आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल का डिस्टेंस जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा आएगा, सॉरी एप्सिलॉन आएगा। यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे नंबर अप्रोच करेगा, एक्स अप्रोच करेगा ए को, वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अप्रोच करेगी एल को। एक्स का ए उस पॉइंट से डिस्टेंस जो ए है उससे डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा होगा तो एफ ऑफ एक्स का एल से डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ऐसी कंडीशन होगी तो हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एल है। तो अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन होती है वो यही होती है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स हमारे पास एल के इक्वल है, इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब अगर मैं इस कंडीशन को देखूँ और इसको देखें तो यहाँ पे जो ए है वो हमारे पास ज़ीरो है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे होती है वो एक्स कॉज एक्स है और लिमिट एल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी कि इसकी ये जो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल आएगी। अब एफ ऑफ एक्स माइनस एल हम कंसीडर करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स कॉज एक्स, एल हमारे पास ज़ीरो है। अब यहाँ पे ज़ीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स कॉज एक्स, और हमें पता है कि जो कॉज एक्स होता है इसका मोड लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। पहले हम इनको सेपरेट कर लेंगे, एक्स को अलग कर लेंगे मोड को और कॉज एक्स को मोड को अलग कर लेंगे, ये दोनों सेम होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे cos x की जगह पे 1 पुट कर दूँ तो cos x का जो मोड होता है वो लेस देन 1 होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे लेस देन 1 आ जाएगा। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x है तो x माइनस ज़ीरो कर सकते हैं
और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं x माइनस ए, क्योंकि 0 की वैल्यू हमारे पास a की थी। तो अब यहाँ पे हमने कंसीडर क्या किया था, एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अब हमने लेस देन एप्सिलॉन कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है लेस देन एप्सिलॉन तब बनेगी ना जब ये, क्योंकि ये इसके इक्वल आ रही है। अगर ये वाली जो लेस देन एप्सिलॉन होगी तो तब यही वाली टर्म फिर लेस देन एप्सिलॉन होगी, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड जो है वो इक्वल आ रहा है एक्स माइनस ए मॉड के। अगर एक्स माइनस ए मॉड लेस देन एप्सिलॉन आएगी तब ये वाली जो टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन बनेगी। और हमारे पास तो ये डेल्टा की इक्वल होती है, लेकिन यहाँ हमने एप्सिलॉन रखा है। तो अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, अगर हम एप्सिलॉन और डेल्टा की वैल्यू सेम कर दें। तो अगर हम एप्सिलॉन और डेल्टा की वैल्यू सेम कर देते हैं और कहते हैं कि एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा है, तो तब ये वाली वैल्यू भी लेस देन डेल्टा हो जाएगी। अब ये जो है कंडीशन हमारे पास क्या बन गई, एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन डेल्टा व्हेन एवर एक्स माइनस ए मॉड लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन वन एवर एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब है जब ये कंडीशन होती है तो वो लिमिट बन जाती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स यानी कि ए को अप्रोच कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एल को। तो एफ ऑफ एक्स की लिमिट हमारे पास एल आ गई। अब यहाँ पे हम उनकी वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए हमारे पास 0 था, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स कॉज एक्स है, एल हमारे पास 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, show that f of limit x approaches to a x square plus 2x plus 1 is equal to a square plus 2a plus 1। अब हमें पता है कि लिमिट x approaches to a f of x l के इक्वल होता है if for every epsilon positive there exists a delta greater than 0 such that f of x minus l less than epsilon आ जाए whenever x minus a less than delta। अब f of x की वैल्यू हमारे पास x square plus 2x plus 1 है, ए हमारे पास ए ही है, एल हमारे पास क्या होगा, जो राइट साइड पे वैल्यू आ रही होती है वो एल होती है। तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 है वो। तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कंसीडर किया, एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एल की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब जब हम इनको ओपन करेंगे तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2x माइनस 2a। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ओपन करूँगी तो वो एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए हो जाएगा, और इन दो टर्म में से 2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस ए हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म में एक्स माइनस ए कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस ए और यहाँ से 2 आ जाएगा। अब इन दोनों के मोड को जब मैं अलग कर लूँगी तो एक्स माइनस ए मोड और x प्लस ए प्लस 2a का मोड आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन आएगा व्हेन एवर ये जो सारी की सारी वैल्यू है ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, ये आ जाए लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। अब हमें तो सिर्फ x माइनस ए की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी एप्सिलॉन ओवर x प्लस ए प्लस 2। पिछले क्वेश्चन में तो एप्सिलॉन के साथ कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने एप्सिलॉन और डेल्टा को सेम रख दिया था, लेकिन यहाँ जो डेल्टा बनेगा वो यही वैल्यू बनेगी। डेल्टा की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन x प्लस ए प्लस 2, तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा आ गया। अब हमारे पास कंडीशन क्या बनी, एफ ऑफ एक्स एल माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो फिर यही लिमिट होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये और l की वैल्यू है ये।